ये मासी कौन? ला हौला वला कुव्वता। दादी, ये मासी नहीं है, ये हकीम साहब है और ये हकीम साहब का मतलब है। ये करीब ही पंसारी की दुकान है, जाइए भाग जाइए वहां से ये दवाइयां ले आइए। वाह 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 हकीम साहब, आपका मतलब भी अस्पताल का जनरल वार्ड है, यानी नुस्खा बाहर से लाना पड़ेगा। मगर इस किस्म के मरीज से पहली बार ताला पड़ा है। अच्छा अच्छा, आओ अंदर काका, तुम भी साथ आओ जरा। शाबाश जल्दी आओ, आओ तुम भी साथ चलो। लीजिए, नौशे जान कीजिए, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत मजेदार है हकीम साहब। बर्तन कहाँ है? कौन सा बर्तन? है इस नमकीन हलवे का, बहुत मजेदार। नमकीन हलवा? कौन सा नमकीन हलवा? ये जो आपने मुझे दिया है ना, ये पड़ा है ना, ये 2000। सिराजुल आरिफीन बेटे, हकीम साहब, इन साहब को आबे बाराने मुकत्तर में चंद कतरे शरबत दिलारा के डालकर पिला दो, अभी इसी वक्त फिलफोर। बहुत अच्छा। किस चीज में क्या चीज डालकर पिला दो? तुम बैठ के बस तमाशा देखते रहो। हकीम साहब, बात यह है ना कि तुम्हारे शागिर्द को इतनी मुश्किल मुश्किल दवाइयों का नाम नहीं आता होगा, समझ गए? तुम खुद उठो और खुद ये काम करो तो अच्छा होगा। मशवरा साहिब है। आओ प्रभुता, अच्छे समझिया। लो भाई, ये शरबत पियो और घटाघट। ये हकीम साहब, एक बात करूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो कहो, फिलफोर गोश गुजार करो। इस दवाई के साथ अगर आप मुझे वो नमकीन हलवा भी दे तो बड़ा मजा आएगा। नमकीन हलवा? कहाँ का नमकीन हलवा भाई? आपने जो मुझे पहले दिया था ना, ये मर्तबान वाला। क्या? कहाँ गया इसमें रखा माजूम? यहाँ पर है जनाब। अरे बंदा खुदा, ये तो माजून मर का हंसना है, समय कातिल। ज्यादा खाने से इंसान मर जाता है। हम खालिश चीजों के धोखे में इतना कुछ रोजाना जहर मार करते हैं कि खालिश जहर से हमें कुछ नहीं होता। हमें कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। दादी, एक बात क्या? अल अमान अल हफीज। कहाँ गया इसमें रखा मालूम? यहाँ पर है जनाब। यहाँ। अरे बंदा खुदा, ये तो माजून मर का हंसना है, समय कातिल। ज्यादा खाने से इंसान मर जाता है। हम खालिश चीजों के धोखे में इतना कुछ रोजाना जहर मार करते हैं कि खालिश जहर से हमें कुछ नहीं होता। हमें कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। दादी, इस बात क्या? अल अमान अल हफीज। खुदा के लिए कोई तो इस तूफान को बंद बांधो। हाय अल्लाह, तूफान? कौन सा तूफान? ये तूफानी बदतमीजी मुझे तो पागल कर दिया है इन बच्चों की फौज जफर मौज ने। ये तुम क्या कह रहे हो शावली? ये बच्चे तुम्हारी अपनी बहनों के हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझ में ताकत नहीं है उनकी जबान का मुखालजा करने की।
ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ इस घर से। कहाँ? जहाँ बच्चा न बच्ची रिजात हुए। ऊपर के उस पार न चले जाना सुकून की तलाश में। भाभी, मेरे ख्याल में वही एक जगह होगी बच्चों से महफूज। इस लड़के का तो वाकई दिमाग खराब हो गया है। इधर आओ, देखो ऐसे करो ना कि तुम लोग जाके हुजरे में खेलो। अच्छा शाबाश शाबाश, चलो। लड़कियों, तुम्हारे दादी कहाँ रह गए? दादी आ जाएंगे बेबे, मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो डोली में बैठ के आएगा या जरवली उसके लिए ऊँट की सवारी देखने निकला है। भाभी देखा, भला ये भी कोई बातें करने की जैसी बेबे बातें कर रही है। बेबे हमने बड़े कमरे की सफाई तो कर दी है, अब जिस तरह भी वो आए। कमरे की सफाई तो बाद में भी होगी, वो सबसे पहले आके खाने का पूछेगा। हाँ, परहेजी खाना बना दिया मैंने, तुम बेफिक्र हो। परहेजी खाना? खिचड़ी और खीर। क्यों? लो और सुनो, शामत आई है तुम्हारी, इससे पहले कभी खिचड़ी खाई है उन्होंने? तो फिर क्या, उन्होंने तो बीमारी में भी मिर्च मसाले से मुंह नहीं रोका। क्या याद नहीं तुम्हें, दादी जब अस्पताल के गेट से सिरी पाई खाकर आए थे? बेबे इस बस परहेजी से तो बेहतर है कि दादी अपने गले में खुद फंदा डाल ले। क्या कह रही हो खानई? हाँ ठीक कह रही हूँ, फिर हम पे तो इल्जाम नहीं आएगा ना। बाबा सलामत तशरीफ ला रहे हैं। कैसी हो शाना? तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओ ये तो मेरी बच्ची भी आई हुई है। कैसी हो तुम? ठीक हो? ये तुम्हारा घर है या फायरिंग रेंज है? किसने फेंकी है ये गुल्ली? किसने फेंकी? ये तुम्हारे इन चहीते भांजों ने। अच्छा चलो दादी आप क्यों? मुझे अपने पांव पर खड़ा देखकर तुम्हें हैरत हुई है? नहीं दादी, ये बात नहीं है, मैं तो आपको देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ। हाँ, खुशी तो तुम्हारे चेहरे से पसीना बनकर टपक रही है। जी हल चलाकर आ रहे हो? नहीं दादी, मैं तो तब आजमाई कर रहा था एक नए मौजू पर। न मैंने तुम्हें गोश्त दिया था पोलाव पकाने के लिए, और तुम यहाँ बैठे वो क्या कर रहे हो? तबा आजमाई। अच्छा, मैं भी एक तबा आजमाई करना चाहता हूँ। जी दादी, इरशाद। इरशाद कौन है वे? ओहो दादी, इसका मतलब है कि फिर कीजिए तब आजमाई। अच्छा, तो फिर इधर तशरीफ लाओ जवान। जी दादी। खतरा 440। अच्छा दादी, मैं टेप रिकॉर्ड लाता हूँ आपकी आवाज रिकॉर्ड करने। अच्छा, तो ये बात है। दादी मैंने तो कुछ नहीं किया। ना तुमने कुछ नहीं किया, मैं करने वाला हूँ। बस इधर आओ। अच्छा दादी, अच्छा देखो तो मेरी बात मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे मेरे नवासे की गुल्ली ने तो कमाल कर दिखाया। शीरी है खाने से, वो देखो तो। गुल्ली ने नहीं, अभी जो मैंने ये मार खाई है ना, इसकी गर्मी लगी है दादी के हाथ को। हाँ, ना, हकीम के नमकीन हलवे का कमाल है। बस तो लाला, दादी को कहो कि अपने पेट को काबू में रखें। पेट को? वजनक हो, ये क्या फुस कर रही हो? कुछ भी नहीं दादी, वो ये पेट जो है ना, पेट। हाँ, ये पेट जो है। तो फिर आपको तो पेट के मामलों का खुद बहुत तजुर्बा है ना दादी। हाँ, इसके बारे में आपसे बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। फिर भी तो दिखाओ ना सूरज को चिराग, मैं भी उसकी रोशनी देखूं ना। तो दादी मेरा मतलब ये ना कि इस उम्र में आप जरा वो खाने पीने की चीजों में जरा एहतियात।
सोचो नेकबख्ता। खुदा के लिए इस कदर चिल्लाने की क्या जरूरत है? हम डरा दिए बच्चे को। उठो उठो मेरे बेटा। अजीब इंसान है, किसी से अकल की बात भी नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो मुझे अकल बताने वाले? तुम शेख आदि हो, लुकमान हकीम हो या अफलातून हो? मैं कुछ भी नहीं हूं। हाँ, काम करो अपना। ओए, खाने में क्या चीज है? चावल है और शलजम उबाले हैं। उबाले नहीं है दादी, शलगम भुने हैं। अच्छा, ये शलगम किस परिंदे का नाम है जो तुम लोगों ने ज़बह करके मेरे लिए भून रखे हैं? और चावलों को तड़का भी दिया है या सिर्फ उबाले हैं? वो दादी, ये खिचड़ी है, खिचड़ी, पुलाव नहीं है। अच्छा, खिचड़ी बेच दो गंदलू के घर। क्या मतलब? मेरे सर का सदका और मेरे लिए फौरन वो क्या क्या है वो, हाँ, पुलाव दम करो अभी और इसी वक्त। पुलाव? हाँ, पुलाव। नेकबख्ती। ये ढोल की आवाज यानी का शायर से। जी दाजी। ये क्या मामला है? दाजी ये ढोल बज रहा है। हाँ, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ कि ढोल बज रहा है। मामला क्या है? मुझसे पूछकर नहीं बजा रहा है दादी, अब मुझे क्या मालूम है? क्या? कुछ नहीं दादी। हैं? कुछ नहीं। मैं खुद जाकर पता करता हूँ। अच्छा, तो ये तुम थे सलीम खान? हम अपनी आमद की इत्तला इसी तरह देते हैं। यार खुदा को मानो, अभी मेरा बाप आके जलील कर देगा। क्या कर रहे हो तुम? बस बंद करो अब ये धूम धड़का। 1 महीना हो गया इस हंगामे को। हम मुबारकबाद देने आए हैं काका, किसी का मातम मनाने के लिए नहीं। वो तो ठीक है बचुड़िया, मगर अब मुझ में मजीद पेशियां भुगतने की ताकत नहीं। तो फिर फायरिंग जरूर होगी काका। अंदलखाना, तुम्हारी जमानत मैंने दी है। अगर इस मरतबा पकड़े गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, समझे? सुन लिया, सुन लिया। अब तो मुझे माफ कर दो, अब तो मेरी जान छोड़ दो। चलो माफ कर दिया। कहाँ गया मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा जिगरी दोस्त रंदल खान? वो रंदलू। तो यार एक मचा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर में नहीं बैठ सकती? एक वक्त ढोल की आवाज सुनकर आया हूँ, मुबारकबाद देने आया हूँ। शादियां मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, अब यहाँ तुम्हारी जगह नहीं रही। बिल्कुल, ये बात ठीक है। जाओ, अब हम यहाँ अपना शुगर करेंगे। कैसे शुगर? खाने पीने का शुगर। और क्या? मेरी बात सुनो, अभी तो तुम अस्पताल से आए हो, ज्यादा चलना फिरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। गाँव की रस्मों को तो निभाना ही है ना। कल तुम गिला करते कि हिकमत शाह ने मुबारकबाद तक नहीं दी। वो तुम्हारे वो हाथ का क्या बना हुआ? बिल्कुल ठीक ठाक है। देखो अल्लाह के फजलो करम। बल्कि मुर्ग ही मुर्ग, ये शादियां तो तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ी है। शादियाँ? अब एक और भतीजे की शादी की बात कर रहा हूँ। बचा, ये मुर्ग जिंदा नहीं जो भाग जाएगा। आराम से, आराम से। जरा एहतियात, अभी तुम्हारी बीमारी का असर खत्म नहीं हुआ। बख्ता, तुम सब कहते हो कि मैं बीमार हूं, तो चलो मैं बीमार ही सही। ये मुल्क तो बीमारों के लिए बहुत ही मुनासिब ग़िज़ा है। नेकबख्तो, मैं साहब आप भी थोड़ा सा चख ले लूं। मैं एक कप चाय ले लूंगा। मलिक साहब बादशाह आदमी है, ये तो रोजाना मुर्ख उड़ाते रहते हैं बड़े लोगों की तकरीबों में। क्यों मलिक साहब? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? तुम क्या कहोगे मुझे?
ये मोट तो तुमने अपनी तरह उम्र रसीद और बुजुर्ग किस्म के भून रखे हैं। देखो ना, मेरे दांत इनकी कटाई से बिल्कुल इनकारी है। मलिक साहब, मैं चाय आपके लिए। हाँ हाँ हाँ। बच्चा को फिर क्या हुआ? लो जान खाओ। जी बेटा, लाला कहाँ है? क्यों फिर लाला से क्या काम आ पड़ा? कुछ नहीं, बस लाला के साथ थोड़ा सा काम था। कमर सीधी कर देना पाए, फिर उसके लिए क्या मुसीबत उठा लाए? माँ, मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं, बस सिर्फ लाला का पूछ रहा हूँ। शावली, बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी जबान। मेरी जुबान लंबी नहीं हुई है माँ, तुम बाल की खाल उतारने लगी हो। मुझे सीधे तो होने दो का ना। बात सुनो। क्या है? क्या कहा? चीखो मत। अच्छा, उठो, जल्दी करो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। नामे खुदा, ये जोड़ी फिर कहाँ रवाना हो गई? बेबे, हम अभी आए, अभी अभी। आओ शावली, अभी आए। अभी आए, अभी अभी। बाप बेटो सबके दिमाग चल गए। तेरी यादों से महके मेरी हर शाम, वही वही मेरी नजरों का पहुँचे तुझको सलाम, वही वही तेरी यादों से महके मेरी। माशाल्लाह, गीत सुने जा रहे हैं। हाँ, सुने जा रहे हैं। तुमसे मतलब? जी हाँ, थाना भी तुम्हारा, कोतवाल भी तुम्हारा रिश्तेदार, भला हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम्हारा इस वार्ड में क्या काम है? मैं वार्ड से ट्रांसफर हुआ हूँ, अस्पताल से नहीं। जब मेरी मर्जी चाहेगी मैं आऊंगा, बैठूंगा और फोन भी करूंगा। आऊंगा, बैठूंगा और फोन भी करूंगा। कर सकते हैं। ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम्हारा इस वार्ड में क्या काम है? मैं वार्ड से ट्रांसफर हुआ हूँ, अस्पताल से नहीं। जब मेरी मर्जी चाहेगी मैं आऊंगा, बैठूंगा और फोन भी करूंगा। आऊंगा, बैठूंगा और फोन भी करूंगा। हेलो, खानशाह मेडिसिन हाउस। बात सुनी, डॉक्टर से बात हो गई, दवाई पहुंचा दो। अंगार हो जाओगे मेरे करीब आने से। जमरा, क्या मुसीबत है? हेलो, हाँ भाई, क्या बना मेरी दूसरी गाड़ी का? डॉक्टर साहब, वो जी हमारे दाजी तो नहीं आए यहाँ जी? कौन दाजी? हमारे वालिद साहब। पहले उनके पेट में शिकायत थी, फिर हाथ में दर्द था, और अब कुछ दांत वांत का चक्कर है। अच्छा, वो? हाँ वो जनाब। डेंटल सर्जन के पास ले गए उसे। डेंटल सर्जन? अच्छा अच्छा जी, सलाम। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं जी, माफी माफी। चलो 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 भाई। सूट पसंद आया? बस मिल गया है कहीं से। हाँ हाँ, मैनेजर घर ही पे होगा। ये चंद दोस्त बैठे हैं, इन्हें क्लिनिक की राह पर डालकर अभी आया है। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर। गड़बड़ी? यस सर जी। तुम आराम से नहीं चल सकते? चल सकता हूँ सर। जनरल वार्ड से तो तुम अपनी हरकतों की वजह से यहां तक आ पहुंचे हो, और अब यहां से सीधे घर जाओगे, समझे? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, ये इन दोस्तों को दे दो। अच्छा जी, ये ले पकड़ो। तुम्हारे दांत भरने पड़ेंगे, और तुम्हारे दांत लंबे हैं, छोटे करने पड़ेंगे। और तुम अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, और ये वाला? हाँ, इसके दांत टेढ़े हैं, जरा सीधे करने पड़ेंगे। सुन लिया? और ये सब कुछ क्लिनिक में करना पड़ेगा। आप शाबाश, उठो, चलते फिरते नजर आओ। अजब खेल है यार। क्या खेल है? सुबह से दोपहर तक बिठाए रखा, और आखिर में हमें सब झंडी दिखा रहे हो ना, हमने तुम्हें दावत दी थी यहाँ पर आने की।
ओए आय हाय ओए खुदाया ये यहाँ क्या कर रहा है वे? ये अल्लाह बचाइयो, ये मुसीबत तो यहाँ भी पहुँच गई। वो तुम्हारे पीछे जो खड़ा है ना, इसने मुझे अस्पताल से भगाया था, पहलवान से कुश्ती लड़ाकर। बच्चा पुरानी बातें छोड़ो। एक वक्त पेट का इलाज भी इसने किया था और अब दांत भी ये देखता है। मच्छा अपने काम से काम रखो। अजीब बात करते हो निकबख्ता, अगर दांत की बजाय वो मेरी आंख को खेल दे तो फिर मैं क्या करूंगा? जरा छोड़ो। तुम यहाँ इलाज करने आए हो या बहस करने? इलाज के लिए आया हूँ। क्या रखा? वो लड़की कहाँ है ये? ओ ये तुम्हें हो क्या गया है? दांत में शिकायत है, देखे नहीं मुंह बंद नहीं कर सकता। कब से है ये शिकायत? वो मौला गारत करे इस घंटजू को, इसके घर गया था मुबारकबाद देने के लिए। पता नहीं किस जमाने के पुराने बुजुर्ग और उम्र रसीदा मुर्ख इस जालिम ने मेरे सामने रख दी। कुछ हिस्सा तो नरम था, मगर रानों का गोश्त तो खुदाया तौबा पत्थर हो गया था। मैंने उन पर अपने दांत जमाए ही थे कि नागहाना मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली, ऐसी चीख जैसे तोपे चलने लगी। इसको अंदर ले जाकर इसकी दाल निकाल बाहर करो। मुफ्ती नहीं है मेरी दाल, खामखा निकाल बाहर करो। वक्त जरा देख तो लो ना। आओ जल्दी करो। ओए तुम मेरे करीब मत आना, दूर मत आ। डॉक्टर तुम नहीं हो, समझ गए? आप ग्रेड 19 के डॉक्टर हैं, ये तुम्हारे दांत नहीं दे सकते। क्या ये सिर्फ मरीजों का दांत निकालने यहाँ बैठे हैं? ये अपने ग्रेड के अफसरों के दांत देखते हैं, तुम्हारी जैसी मखलूक की नहीं। मैं नहीं मानता इसके ग्रेड म्रेड। मेरे दांतों का मुआयना तुम खुद करोगे, समझ गए? अच्छा अच्छा, आओ मेरे साथ। देखा रंजलू, अभी इसको समझ आ गई। मजा वही इधर बैठो। बैठो इधर। एक खासा याद ना, आराम से आराम से आराम से। मुंह खोलो। अरे सब लोग तो यहाँ बैठे हैं, दाजी कहाँ है? डॉक्टर मुआयना कर रहा है उसके दांत का। गंदल काका पता नहीं फिर क्या आला बला खिलाया हमारे दाजी को। वाह 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 वाह, मलिक साहब सुन रहे हो? ये है निकी का बदला। मार डाला, निकबख्त मार डाला। अंदर क्या हो रहा है? दादी के गले पर किसने छुरी तो नहीं फेर दी? मैंने लैब पार कहा कि यहाँ हम सिर्फ दाल निकालते हैं, हमारे पास और कोई इलाज नहीं है। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, खुदा के लिए, खुदा के लिए फिर बहस करेंगे मेरे साथ? हमारे दादी के तो सब दांत सलामत है, सिर्फ मामूली सा दर्द होगा उनकी दाढ़ में। हाँ ये अबे जालिम, मेरे मुंह में तो तुम हल चला रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गड़बड़ी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? इलाज मुफ्त हो तो चीखी तो निकलेगी ना। ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? मुझे दाल इस आदमी ने अंगूर में दान की बजाय मेरी जुबान पकड़ कर कहा कि क्लिनिक आते हो या नहीं। दादी, किस आदमी ने? इस आदमी ने।
अंगूर अब भी इसके हाथ में है। दान बचाओ, जाओ पहुंचाओ। नहीं निकालने मुझे दाल। रावली, इस आदमी ने अंगूर में दान की बजाय मेरी जुबान पकड़ कर कहा कि क्लिनिक आते हो या नहीं। दादी, किस आदमी ने? इस आदमी ने। अंगूर अब भी इसके हाथ में है। दान बचाओ, गांव पहुंचाओ। ये सब बच्चे कहाँ चले गए? बाहर खेल रहे होंगे बेबे, तुम भी तो उनको घर में टिकने नहीं देती। लो, मैंने क्या कहा? हाँ वहाँ। अस्सलाम वालेकुम बेबी। वालेकुम अस्सलाम। खानशाह बेटा, कैसे हो? हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे खानशाह, कैसे हो? ठीक हूँ बेबे, वो मेरी माँ का है। तुम्हारी माँ अंदर काम कर रही है। जरा मेरी बात सुनो, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है बेबे। बरकशानी आया तुम्हारे साथ? हाँ बेटा, उसने तो मुझे खबर तक नहीं दी। कैसा है वो? बेबे बिल्कुल ठीक ठाक है, आजकल इम्तिहान की तैयारियों में लगे। अच्छा, समझ गई। तुम्हारे नाना उसे अंगूठा छाप कह के छेड़ते हैं ना, इसलिए। बेटा तुम मुँह हाथ धो लो, थके हुए हो। अच्छा बेबे। हाँ बेबे, वो दादी का है। वो तो हुजरे में अपने मेहमानों के पास बैठे हुए यखनी के कटोरे चढ़ा रहे हैं। यखनी के कटोरे? अच्छा, तो शायद साहब यहाँ भी पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बाद तलाश बिस्यार आपका मकान मालूम किया। माशाल्लाह। आप कुछ फरमा रहे थे। मैं हकीकत गोश गुजार करना चाहता था कि अदम के कूच की लाजिम है फिक्र हस्ती में, न बदरका है न कोई दयार राह में है। मैं कुछ समझा नहीं। हिकमत शामुदलहू बात दरअसल ये है, जाएगा जब यहाँ से तो घर न घाट होगा, 2 गज जमी का टुकड़ा तुझको अलाट होगा। एक वक्त तुम 2 गज जमीन का क्या करोगे? इतनी फजूल खर्ची मत करो। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। यही तो मैं कर रहा हूँ एक वक्त। फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे रास्ती बहुत याद आ रही है। हस्ती नापायदा के गुरेज़ में याद आ रहे होंगे। क्या? जवानी का ख्वाबाजी जमाना याद आ रहा होगा। छोड़ो मरा, इंसान होके जिन्नातों की जुबान बोलता है नेकबख्ता। मगर क्या मगर? सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। जो तुमने कहा है, फैज ने जो फरमाया है, सब माया है। मुझे भी कुछ फरमाने दोगे या तुम खुद ही मुसलसल फरमाते रहोगे? माया इरशाद कौन? अच्छा, चिश्ती। वो गरीब तो आजकल बहुत सख्त बीमार है। अरे भाई, मैं कहता हूँ, कहो क्या याद आ रहा है? रोटी याद आ रही है नेकबख्ता। कल से एक नवाला तक नहीं छोड़ा, सिर्फ यखनी पर गुजारा है। लो और सुनो, मैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला था कि गोया दुनिया की निरंगियां खसूसन
उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत ज़ात आपको खून के आंसू रुला रही होगी। इसी पर तो मैं आधी रात को उठकर आंसू बहाता हूँ। सिर्फ आंसू बहाते हो या कुछ अमली काम भी होता है? जब पेट खाली हो तो इतने बड़े बड़े मसाइल पर सोचना मुमकिन नहीं, समझा करो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम अपने साथ क्या लाए थे? मैं आपकी सेहत कामना की नेक तमन्नाओं के साथ आया था। और मुझे कहते हो कि उम्मत मुस्लिमा के जवाल के असबाब लिखो। अजीब आदमी है। यार कश्मीरा, तुम क्या लाए थे? जी मैं एक गरमा लाया हूँ, सेब और अंगूर लाया हूँ। हाँ, और वो तुम खुद हड़प कर गए। ये है हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा की मिजाज पुरसी का तरीका। जी जी, मेहमान उस वक्त तक बीमार की गर्दन पर सवार रहता है जब तक वो अपने साथ लाई हुई चीजों का सफाया खुद नहीं करते। ला हौले वाला। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी तकरीब पर हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। बकौले शायर, तकरीब कुछ तो पहले मुलाकात चाहिए। इंशाल्लाह जब मुझे अस्पताल में फिर कभी डॉक्टर तख्ते मश्क बनाए तो हाजिर खिदमत हो जाना, ठीक है? जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, वो याद का शामिरा। अब मुझे इजाजत दीजिए। कितनी इजाजत मांगोगे? निकबख्त, जाओ खाना। जो वजो की बातें झूठी सब्जी का फैलाना हूँ, फिर भी हमसे जाते जाते एक गजल सुन जाना हूँ। गजल सुनने के अलावा भी मेरे बहुत से काम है। जाओ, बस जाओ यारा। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तुमसे सिर्फ खुदा ही छुटकारा दिलाएगा। बात सुनो। सुनाओ। अभी तक अस्पताल में पड़े हो या दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है? हजरत, अल्लाह ताला के फजलो करम से 6 बच्चों का बाप हूँ और बसरे रोजगार आपकी दुआ से। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बख्ता क्या लाटू है यारा। है चर्चा बाबा, आप कुछ कह रहे थे? सब कुछ भुला दिया नेकबख्त ने। क्या कह रहा था? हाँ, वो अपने चचा को भेजो, सरकार से वो स्कीम की वो जमीन के पैसे वसूल करना है। हाँ याद आया, मलक साहब और चचा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कंदल खाना साहब का हुक्म है कि गांव की जमीन स्कीम के लिए पेश नहीं होगी। बस, सिर्फ बस से तो काम नहीं चलेगा ना मलिक साहब, कुछ मंसूबाबंदी करना होगी, कोई प्रोग्राम बनाना होगा, तरीके कार सोचना होगा। तुम जानो और तुम्हारा काम। लेकिन अगर गांव के लोग ना माने तो? ना, फिर तो तुम साहब के चमचे ना हुए ना। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं भी हूं, लेकिन जरा बड़े साइज का। हिकमत शाह ने अगर गांव के लोगों को सही रास्ता ना दिखाया तो ये लोग हमारे बहकावे में आ जाएंगे। हाँ मलिक साहब, यही तो रोना है। कल खाना ऐसे करते, काम तकसीम कर लेते। यानी कि कैसे? जरूरी को तुम संभालो, राशा ओली, हाँ, उसको मैं समझा दूंगा।